हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जी के मंच में। दोस्तों, हमने 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज शुरू किया है उसका ये चौथा पार्ट है। और इसके जो पहले के पार्ट है उसका लिंक हम आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप वहां से जा करके उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था ये घनानंद जो है यही। यह जो घनानंद है यह नंद वंश जो था उसका यह अंतिम शासक था। ठीक, इसके बाद ये जो घनानंद है इसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने इसको हरा दिया और 322 ईसा पूर्व में मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल यह भी बनता है कि ये जो नंद वंश है इसका तो अंतिम शासक था घनानंद, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नंद वंश जो है इसकी स्थापना की गई थी महापद्म नंद के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा का पिता जो है वह कहा जाता है जीवी मावलंकर को। ये जो जीवी मावलंकर है इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, और लोकसभा के पिता के रूप में भी जीवी मावलंकर को ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, और इसकी कुल लंबाई है 168 यानी कि 168 किलोमीटर। और ये जो स्वेज नहर है इसके उत्तरी सिरा पर अगर पूछा जाए कि कौन सा पोर्ट स्थित है तो उसका नाम है पोर्ट सईद। ठीक है, और दक्षिणी जो उसका सिरा है उस पर स्वेज नाम का पोर्ट स्थित है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहां पर। पारसी धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जरथुष्ट्र हैं पारसी धर्म के संस्थापक। और ये जो पारसी धर्म है यह एक ईश्वर को मानता है जिसे कि ये लोग अहुर नाम से पुकारते हैं। और इनका जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है जिंदा अवेस्ता। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है कि पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वह कौन सा है, तो वह है जिंदा अवेस्ता। और ये जो है एक ईश्वर को मानते हैं जिसे ये अहुर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो गामा किरण जो है इसकी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। और अल्फा बीटा किरण जो है इसकी खोज की गई थी रोंटजन के द्वारा। ठीक, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फा बीटा और गामा इन तीनों में सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी है, तो वह है गामा किरण की। हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जाने कि ये जो हिस्टोलॉजी है ये होता क्या है। तो यह जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें कि उत्तक उत्तक जो होता है यानी कि टिश्यू उसका अध्ययन किया जाता है इस शाखा में। और यह जो हिस्टोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेयर के द्वारा। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी जो होती है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और यही फॉर्मिक अम्ल जो है यह मधुमक्खियों में भी पाया जाता है, जिससे होता क्या है कि मधुमक्खी जब हमें काटती हैं तो हमें दर्द की अनुभूति होती है। निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्हीं को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनका एक उपनाम भी है लोकमान्य। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने एक नारा भी दिया था, काफी प्रसिद्ध वो नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इनके द्वारा दो समाचार पत्र भी शुरू किए गए थे जिसका नाम था केसरी और मराठा। तो इन दोनों समाचार पत्रों का नाम भी आपको याद रखना है कि केसरी और मराठा जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति जो है वह जब एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनका अगर लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उस स्थिति में दो सदस्य एंग्लो इंडियन समूह के वह मनोनीत कर सकता है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंग्लो इंडियन।
भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा बनाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। और यही भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत में महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून जो है वहीं पर स्थित है। और इसके साथ ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है इसका भी मुख्यालय इसी देहरादून में स्थित है। तो ये दोनों याद रखना है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग दोनों का मुख्यालय जो है वह देहरादून में स्थित है। डायोड से धारा यानी कि करंट जो है वह कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड से होकर के जो करंट होती है वह केवल एक ही दिशा में बहती है। चलिए नेक्स्ट है, किस रक्त समूह में यानी कि ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी रक्त समूह जो होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ये जो एंटीबॉडी है यह दो प्रकार का होता है। और यहाँ पर ये जो ब्लड ग्रुप ओ दिया है इसमें ये दोनों प्रकार की जो एंटीबॉडी हैं वह दोनों इसमें पाई जाती हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे? तो दाल जो होती है उसी से पाते हैं। और ये जो सोयाबीन है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो शाकाहारी जो हैं उनके लिए अगर प्रोटीन का स्रोत पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है तो सोयाबीन में। और ये जो सोयाबीन है इसमें लगभग 42% जो है वह प्रोटीन पाई जाती है। राजस्थान में स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जावर की जो खान है वहां से जस्ता का उत्पादन होता है और इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रबड़ किसका एक बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन जो होता है इसी का बहुलक होता है यह प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रबर। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जो खैबर दर्रा है यह पाकिस्तान में स्थित है। और यह जोड़ता किसको है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वह इस खैबर दर्रे के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस जो हैं इन्हीं को मैकियावेली कहते थे। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद जो है उसके 3 अंग होते हैं। और ये जो तीनों अंग हैं इनका नाम भी आपको जानना होगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो हैं ये तीनों मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस जो है जो कि मंगल ग्रह का एक उपग्रह है, यही सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है? तो विहार कहलाता है। ठीक है। और ऑप्शन डी में जो सिनेगॉग है यह यहूदी धर्म जो है इसका पूजा स्थल होता है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखियां जो होती हैं इन्हीं को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? यहां पर क्वेश्चन ध्यान देना है कि दोनों में घटित नहीं होती है। तो ध्रुवण की जो घटना है वह प्रकाश और ध्वनि दोनों में से किसी में नहीं होती है। बाकी परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन की जो घटना है यह प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है, लेकिन ध्रुवण की नहीं होती है। 1 मील किसके बराबर होता है? तो ये जो मील है यह एक मात्रक है दूरी का यानी कि डिस्टेंस का। और 1 मील में 1.61 किलोमीटर जो है वह दूरी होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या 10 होती है और 5 जो हैं वह अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है वह 2 वर्षों का होता है।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 5 जो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, तो इनके नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनके नाम हैं अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 जो देश हैं यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन सी यानी वोल्टा जो है इन्होंने किया था बैटरी का आविष्कार। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।